हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। पिछली क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखी थी। आज हम एलसीएम एचसीएफ के सारे सवालों को करने वाले हैं। जो सवाल मैं बोलूँगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप वीडियो को पॉज करके उस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के सारे टाइप्स बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं होती है वो निकालने के लिए हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रयोग करते हैं। आज हम एचसीएफ का एक सवाल देखते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपके सामने कोई सवाल इस तरह से आता है कि बड़ी संख्याएं दे दी जाए और आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा गया कि 147, उसके बाद एक और दिया है 168, 210 और एक और दिया है 315। और सवाल और कुछ भी नहीं दिया है, वैसे तो सवाल है पूरा, पर सीधा सीधा सा ऐसा कहा है कि इनका एचसीएफ निकालिए। तो देखिए क्या होता है, कल मैंने आपको एक तरीका बताया था, परंतु आज जिस तरीके को हम देखने जा रहे हैं वो भाग विधि कहलाती है। और जब भी आपको कभी संख्याएं 100 से बड़ी मिले तो आपको भाग विधि से करना है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हमारे पास में 147, 168, 210 और 315 चार संख्याएं हैं हमारे पास में, और इन चारों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो आपको क्या करना है कि इसके अंतर्गत उन संख्याओं को पहले पकड़ना है जो दोनों एक दूसरे के ज्यादा पास में, जैसे कि ये दोनों भी पास में, ये दोनों भी पास में, ये दोनों भी। तो हम इन दोनों को लेते हैं, 147 और 168 में भाग देंगे। कितनी बार गया? एक बार। 8 में से 7 गए 1, 6 में से 4 गए तो 2। क्या अब इसका भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो यहां पॉइंट नोट करना है कि ये वाली संख्या उतर कर यहां आ जाएगी। क्लियर? अब इस 21 का जो रिमाइंडर था इसके साथ में, उसका भाग हम इसमें देंगे। 21 7 147। तो हमारा आंसर लगभग थोड़ा सा आ गया है कि 21। अब इस 21 का भाग बची हुई संख्याओं में देना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि कभी दूसरा आंसर भी आ जाए। इसलिए 210 में 21 का भाग देंगे तो 10 बार जा रहा है, नजर भी आ रहा है अपने को। तो अभी तक हमारा आंसर 21 ही है। 315 में भाग देके देखते हैं 21 का। 21 का एक बार गया, फिर बचे 0 1 5, 21 पंजे 105। तो देखिए हमारा आंसर जो एचसीएफ है वो 21 है। क्लियर? तो देखिए हमारे पास में यहां तक ये सवाल हुआ। अब हम आज एचसीएफ के कुछ टाइप्स और उनसे जुड़े हुए सवालों को करने की कोशिश करते हैं। आप पूरा ध्यान यही रखिएगा, और जो सवाल आपको दिखाई देता है अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके और उस सवाल को पहले कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद, जो पूरा वीडियो हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरा एक एक्सरसाइज दूंगा, जो उस एक्सरसाइज को आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, और जो भी डाउट्स रहें आप उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम एक सवाल, एक टाइप देखते हैं इसके साथ में। पहला टाइप ऐसा आता है कि आपको दो संख्याएं दी गई होती है। कितनी संख्याएं दी गई हो? पहला टाइप नोट करिएगा। एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए सवालों को पूछते हैं एग्जाम में, तो ऐसा आता है कि दो संख्याएं दी गई रहती है, या दो संख्याओं में से कुछ भी नहीं दिया रहता है, या एक संख्या दी गई रहती है, और उससे रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे आपको सवाल दिया गया कि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, एचसीएफ उनका 5 है, और पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है? ये सवाल आपके सामने है। तो इसके लिए आप पहला टाइप देखिएगा कि इसके लिए एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्लियर? जो जो संख्याएं आपको दे रखी वो आप इनमें मान रखिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमने पहला नंबर लिया 25 गुणित सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम 225 इंटू 5। अब देखिए, मैं आपको डिवीजन का एक तरीका बता रहा हूं, आप पूरा ध्यान यही रखिएगा। जब बराबर से इधर उधर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तब आप डायरेक्ट इस संख्या से बराबर वाली संख्या यहां काट सकते हैं, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। मतलब
बराबर से ऊपर इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से काटा जा सकता है, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से काटा जा सकता है। अभी तक हम जो काटते आ रहे हैं वो कैसे काट रहे थे, इस वाली संख्या को इससे, वो तो आप काट ही सकते हैं, परंतु अब हम बराबर से जो इक्वल रहेगी उनको भी काट सकते हैं, परंतु उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। क्लियर? तो ये पहला टाइप आप नोट करिएगा। हमारा आंसर आ चुका है 9 पंजे 45, मतलब जो दूसरी संख्या इन्होंने पूछी थी वो कितनी है, 45। ये पहला टाइप हुआ। क्लियर? चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए अगर आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाए कि 29, 60 और 113, देखिए, या फिर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए सवाल, जो दूसरा टाइप आता है उसमें डायरेक्ट जब कभी एलसीएम दिया जाए तो सवाल ऐसा पूछा जाता है कि वो संख्या ज्ञात करिए जो 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12, 16 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12, 16 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहां पर आपसे क्या कहा गया है, से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तरह से विभाजित हो जाए। क्या कौन विभाजित हो जाए? ये संख्याएं नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो जो छोटी से छोटी संख्या है वो छोटी से छोटी संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित हो जाए, इन सभी से विभाजित हो जाए। तो जब वो संख्या निकालते हैं तो उस कंडीशन में हम यहां पर एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए दूसरा टाइप आप ध्यान रखिएगा ऐसा कि उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम निकालते हैं 4, 8, 12, 16 और 20 का। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, आप 4 से भी कर सकते हैं, 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 धाम 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5, फिर 2 से 2 एकम 2 और फिर 3 से और फिर 5 से। ठीक है, एलसीएम देखते हैं। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या 240 है, वो छोटी से छोटी संख्या 240 है जो किससे, इन सभी दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्लियर? अब इसमें इसी में एक टाइप और पूछा जाता है कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। एक और पूछ लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से भाग देने पर, यहां पर दूसरा तीसरा टाइप नोट करिएगा, से भाग देने पर क्रमशः या हमेशा 2 शेष दे। शेष कितना दे? 2 शेष दे। तो जब हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 4, 8, 12, 16 और 20 से भाग देने पर, तो भाग देने पर पूरा भाग तो हमने एलसीएम निकाला है, तो इस केस में आपको एलसीएम तो निकालना ही है, पर एलसीएम निकालने के बाद 2 शेष चाहिए। तो पॉइंट नोट करिएगा कि जो आपने एलसीएम निकाला है उसमें 2 जोड़ दीजिए। 242 ऐसी संख्या है, आप इनमें से किसी से भी भाग दीजिए, हमेशा 2 शेष बचेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये यहां पर हमारा क्लियर हुआ। 3 टाइप हमने देख लिए हैं एलसीएम एचसीएफ के। आपको टाइप नोट करते हुए जाने, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा और आप उस एक्सरसाइज को चाहें तो उसके क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर जो सवाल आपको नहीं आए तो आप बता सकते हैं। मैं एक ही वीडियो और प्रोवाइड करूंगा जिसके अंतर्गत सारा एलसीएम अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल हम देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अपने सामने सवाल आया कि 29, 60 और 113, 29, 60 और 113 को विभाजित करने पर क्रमशः, देखिए वहां पे हमेशा आ रहा था, यहां पर आ रहा है कि क्रमशः 5, 12 और 17, 5, 12 और 17 शेष प्रदान करें। तो यहां पर क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि न तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है और न ही छोटी से छोटी, डायरेक्ट बोला है कि 29, 60 और 113 को विभाजित करने पर
क्रमशः 5, 12 और 17 विभाजित 17 शेष दे। तो देखिए क्या होता है कि जब हम 29 में भाग देते हैं तो 5 शेष बचने चाहिए। जब हम 60 में भाग देते हैं तो 12 शेष बचने चाहिए। जब हम 113 में भाग दें तो 17 शेष बचने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपको यहां पर एचसीएफ निकालना है। अब हम बोलेंगे डायरेक्ट एचसीएफ कैसे पता लगेगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न ऐसा कहा गया था 29, 60 और 113 को विभाजित करने पर, है ना, मतलब हम कोई एक संख्या ऐसी देख रहे हैं कि उस संख्या का भाग 29 में दे तो शेष बचे 5। सवाल समझिएगा, एचसीएफ एलसीएम तो आते हैं आपको। इस संख्या का भाग, जो हम संख्या ढूंढ रहे हैं उसका भाग 29 में दे तो 5 शेष बचे। इस संख्या का भाग 60 में दे तो 12 शेष बचे। इसका भाग 60 में देंगे तो कितना बचे? 12 शेष बचे। और इस संख्या का भाग 113 में दे तो 17 शेष बचे। मतलब ये संख्याएं तो रिजर्व है, ये संख्याएं तो फिक्स है, बचनी ही चाहिए। तो देखिए 29 में से आप पहले 5 घटा लीजिए, 60 में से 12 घटा लीजिए और 113 में से 17 घटा लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए बाद में, इसलिए हमने इनको पहले से ही निकाल दिया। जैसे हमारे पास में कोई चीज़ हमको फिक्स बाद में चाहिए रहती थी, हम अलग से साइड में निकाल लेते हैं ना, वैसे इनको पहले साइड में निकाल लिया कि भाई यार जैसे मान लिया जाए कि अपन 10 दोस्त बैठने वाले हैं और एक सीट हमको पहले से एक 11वें दोस्त के लिए रिजर्व चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक उसका तो पहले अलग निकाल लेते हैं, बस अब बाकी सब यहाँ बैठ जाओ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी होती है। तो देखिए क्या होता है कि आप पहले इन सभी का क्या कर लीजिए, इन सभी को घटा दीजिए। 29 में से 5 गए 24, 60 में से 12 गए 48 और 113 में से 17 गए तो 96। अब ये जो संख्याएं आई है इनका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका, दो संख्याएं पास पास वाली ले लेते हैं, 48, 24 दूना 48, फिर 96 के साथ में 24 से करेंगे, 24 चौक 96, मतलब आंसर कितना है 24। 24 एक ऐसी संख्या है कि इसका भाग 29 में देंगे तो 5 शेष बचेंगे, इसका भाग 60 में देंगे तो 12 शेष बचेंगे और इसका भाग 113 में देंगे तो 17 शेष बचेंगे। क्लियर? चलिए अगला टाइप देखते हैं हम। देखिए अगला टाइप ऐसा है, सवाल देखिएगा कि 24, 32 और 36, 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर, सवाल क्या आया, 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर, ये टाइप जैसा अभी मैंने आपको बता दिया है, से विभाजित करने पर, लेकिन इसका थोड़ा सा छोटा वाला टाइप था, है ना, क्रमशः ए, बी और सी शेष देवे, सॉरी 19, 27 और 31 शेष देवे, 19, 27 और 31, क्रमशः 19, 27 और 31 शेष थे। जस्ट इससे पहले वाले सवाल में सब कुछ ऐसा ही था, बस ये लाइन चेंज थी। यहां पर इस लाइन को लिखा गया था को विभाजित करने पर, ऐसा लिखा गया था। याद आ रहा है? अब चाहे तो थोड़ा सा बेक करके देख लीजिएगा। तो इतना सा अंतर है इन दोनों में। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि देखिए आप कोई एक ऐसी संख्या ढूंढिए कि उसका भाग 24 में दे, सॉरी गलत कर दिया, इस 24 का भाग इस संख्या में दे, 24 का भाग संख्या में देंगे तो आपको शेष चाहिए 19। अगर आप 32 का भाग इसमें देंगे तो शेष चाहिए आपको, यहां पर अगर आप भाग देंगे 32 का तो 27। जब 36 का भाग आप इसमें देंगे तो आपको शेष चाहिए 31। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, देखिए आप 24 में से 19 माइनस करिए, कितने आते हैं 5। आप 32 में से 27 माइनस कर लीजिए, कितने आएंगे 5। आप 36 में से 31 माइनस कर लीजिए, कितने आ रहे 5। हर बार कितने आ रहे 5 ही आ रहे।
तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ऐसा करना है कि 24, 32 और 36 का 24, 32 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 12 24, 2 16 32, 2 18 36, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6, 2 4 8 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 और 4 ऐसा कैसे ही, फिर 3 से और एक बार 4 से, 4 3 12 3 36 दूना 72 दूना 144 दूना 288। मेरे पास 288 आया। आंसर कितना आया? 288। पर 288 वो संख्या है कि जिसमें 24 का भी पूरा भाग जाएगा, जिसमें 32 का भी पूरा भाग जाएगा और जिसमें 36 का भी पूरा भाग जाएगा। तो मुझे ये शेष कब मिलेंगे? तो देखिए, आपने ये जो निकाला है, ये वाली संख्या जो आपने निकाली है, इस संख्या को इसमें से माइनस कर लीजिए। 288 में से 5 गए तो 283। मतलब 283 वो संख्या है कि जब 24 का भाग देंगे तो कितने? 19 शेष आएंगे, 32 का देंगे तो 27 शेष आएंगे। क्लियर? तो एक चौथा टाइप, पांचवा टाइप, 5 टाइप हमने इसके पढ़ लिए हैं एलसीएम एचसीएफ के। एक टाइप और पढ़ लेते हैं। देखिए, सवाल ऐसा है कि 27, 42, 63 और 84। देखिए, हो सकता है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, मैं बोल रहा हूं उसे भी आप नोट कर सकते हैं। 27, 42, 63 और 84। 27, 42, 63 और 84। आगे इन्होंने लिखा है कि से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 21 शेष बचे। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, प्रत्येक स्थिति में 21 शेष बचे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, आप कर सकते हैं इसको। देखिए, 27 का भाग, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए कि हम 27 का भाग दे तो भी 21 बचे, 42। तो आप क्या करिए, पहले एलसीएम निकाल लीजिए सभी का। 27, 42, 63 और 84। 2 से भाग दिया, 27 में नहीं जाता, 21 63 में नहीं जाता, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिया, 21 63, 21 27। अब 2 का भाग नहीं जाता, हम 3 का भाग देंगे। 3 नाम 27, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 7 21। फिर 3 से 3 3 9, 3 7 21 7। फिर 3 से एक बार और फिर 7 से सभी क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 7 या 21 गुणा कर लेते। 21 42 63 गुणा कर लिया हमने। 63 किया 189, हमने गुणा कर लिया। 189 के दुगने करिए, मैंने आपको एक बार बताया था कि हमको दुगने करने, तो 189 के दुगने करेंगे तो 378 और 378 के फिर दुगने करिए तो कितने आएंगे अपने पास में? 754, 756। तो हमारे पास में कितना है? 756। इस 756 में इस 21 को शेष कर दीजिए, 21 को जोड़ दीजिए। तो देखिए, 21 को जोड़ देते हैं हम, तो यहां पर क्या हो जाता है? 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 7। मतलब 777 वो संख्या है कि अगर आप इनसे भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितने शेष बचेंगे? 21 शेष बचेंगे। क्लियर? चलिए, अब हम 1-2 टाइप और दूसरे भी देखते हैं कि जब प्रश्न में घुमाकर पूछते हैं तब हम उनके आंसर्स कैसे देखते हैं। चलिए, जैसे सवाल कुछ ऐसा आ जाए कभी कि 2 टंकियों की धारिता 120 लीटर और 56 लीटर है। सवाल क्या बोला कि 2 टंकियों की धारिता मतलब उनमें कितना आ सकता है? 120 लीटर और 56 लीटर। 120 लीटर और 56 लीटर है। आगे सवाल क्या कहा गया है कि उस बड़े से बड़े किस माप के डिब्बे, देखिए क्या बोल दिया गया है, बड़े से बड़े किस माप के डिब्बे। तो देखिए का प्रयोग करें कि इनका द्रव पूरा माप सके। मतलब हमें एक डिब्बा चाहिए जो इसके 120 वाले के भी द्रव को माप सके और जो 56 वाले के भी द्रव को भी माप सके। मतलब हमें एक संख्या चाहिए जिसका भाग इसमें भी चला जाए और उसका भाग इसमें भी चला जाए।
मतलब अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, तो 120 और 56 का HCF निकालते हैं हम। तो इस तरह से एक बार गया, 2 बार गया, 56 दूना 112, बचा कितना 8, 56 उतर कर इधर आ गया, 8 साथी 56, मतलब क्या हुआ 8 आंसर आया। 8 लीटर का वो डिब्बा है। अब अगर आपसे इसका आंसर किसी और में पूछ लिया जाए, जैसे कि इसमें आंसर इन्होंने पूछा है घन सेंटीमीटर में पूछा है, तो घन सेंटीमीटर में लाने के लिए इसमें 3 शून्य और लगा देंगे, तो 8000 घन सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल जब पूछे तो एक छोटा सा डायग्राम ऐसा बनाइएगा, आप आराम से निकालेंगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। जैसे एक सवाल और देखते हैं कि 3 ड्रम है 2527, ये सेम सवाल है, आपको दे दिया जाएगा तो आप इस पे कर लेना। एक सवाल और लेते हैं हम कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा कि 78 सेंटीमीटर, 104 और 117, 78, 104, 117 और 169 सेंटीमीटर। इस नाप की छड़ें हैं, ये लंबी धातु की 4 छड़ें हैं। अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर कोई एक छड़ की जो लंबाई है वो सभी इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, मतलब क्या निकलेगा HCF। परंतु प्रश्न ऐसा पूछा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है कि उस छड़ की लंबाई पूछते तो डायरेक्ट HCF हो जाता, लेकिन अधिकतम कितनी छड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले तो आप HCF निकालो और उसके बाद हम देखते हैं। जैसे 78 है, 78 और 104 साथ साथ में है, हम इन दोनों को ले लेते हैं, या 104 117 साथ में, हम इन दोनों से करते हैं, जल्दी हो जाएगा। पास वाली संख्याओं से करने से बेनिफिट ये मिलता है कि वो जल्दी हो जाता है। 104 से एक बार गया, बचे कितने 3, 13 बचे, तो यहाँ पर 13 का भाग देंगे हम 104 में, 13 8 104, तो अभी तक आंसर 13 मिला। 78 में 13 छंग 78, मतलब अभी तक आंसर 13 मिला। 169 में भाग देंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 बार जाएगा, तो आंसर हमें मिल गया है HCF। आंसर नहीं मिला है, हमें HCF मिल गया है, मतलब उस छड़ की लंबाई मिल गई है 13। अब उस छड़ की लंबाई 13 है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कितनी छड़ें लगेगी, कितनी छड़ें बनेगी छोटी छोटी। तो देखिए 13 का भाग 78 में देते 6 बार जाता है, 13 छंग 78, मतलब इस 78 वाले से 6 छड़ें बनेगी। 13 8 104, 104 वाले से 8 छड़ें बनेगी, 13 में 117, 117 वाले से 9 छड़ें बनेगी, और 13 13 169, तो 169 वाले से 13 छड़ें। आप इन सभी को जोड़ लीजिए तो आपके सामने इसके आंसर आ जाएंगे। अभी हम जोड़ लेते हैं इसको, 20 और 16 36। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ हमारे पास में, टोटल छड़ों की संख्या कितनी है 36। तो ये एक टाइप और हुआ, सवाल कभी ऐसा घुमाकर पूछे तो भी हम उसके आंसर दे पाएंगे। मैं आपको इसके बाद में अभी थोड़ा सा आपको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो में इसी के साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को करिएगा। जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं या जिसके आंसर्स नहीं आते हैं वो कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। मैं आपको कल की जो वीडियो रहेगी उस कल की वीडियो के अंतर्गत सारे टाइप्स जो LCM HCF के बचे होंगे उन सभी टाइप्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए और सवाल करिएगा। थैंक यू।